Hello everyone, my name is Nandini Joshi. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद एनजे। तो जैसा कि आप सबको पता है IBPS PO का प्री एग्ज़ाम अब कंडक्ट हो चुका है और आप सबके कैसे कैसे अटेम्प्ट रहे, कैसा था एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल और क्या कुछ चेंज था पैटर्न में, क्वेश्चंस में, ये सब आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और अब यहाँ से एक रोड मैप आपको तैयार करना है फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। आपको पता होना चाहिए कि अब यही एक राइट टाइम है मेंस की तैयारी शुरू करने के लिए। तो जिन भी एस्पायरेंट्स का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, जिन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो प्री ज़रूर क्लियर कर लेंगे, उन्हें बिना कोई टाइम गवाए तुरंत मेंस की प्रिपरेशन के लिए लग जाना चाहिए। और जिन भी बच्चों को थोड़ा सा डाउट भी है कि इधर भी हो सकता है, लाइक नहीं भी क्वालिफाई हो सकता है या हो भी सकता है, उन्हें भी मैं सजेस्ट करूँगी कि मेंस की प्रिपरेशन के लिए लग जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान ऐसे ही एस्पायरेंट का होता है जो कि श्योर नहीं होते हैं। उन्हें अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि क्या है रिज़ल्ट, क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड सा ही होगा कुछ, और जब रिज़ल्ट आएगा तब का तब देख लेंगे, तो तब का तब मैनेज नहीं हो पाता। आपको अभी से उस फेज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको अभी से ही मेंस की तैयारी शुरू करनी होगी। मेंस के मॉक्स लगाना शुरू करिए। मेंस की क्वांट, रीजनिंग, इन सब में कैसे कैसे क्वेश्चन का पैटर्न होता है ये देखकर उसको प्रैक्टिस करना शुरू करिए। और इंग्लिश में क्या कैसे क्वेश्चंस होते हैं, आपको कोई अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करनी है एंड देन मॉक टेस्ट उसके अटेम्प्ट करने हैं। और अब आपको ध्यान देना है आपकी डिस्क्रिप्टिव की तैयारी पर भी। और इस बार जैसे कि पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो ऐसे तो आपका एज इट इज़ है, आपको उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स गूगल पर मिल जाएंगे। आप एक बार अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, और काफ़ी इजी टॉपिक होते हैं। ऐसा कोई टफ़ टॉपिक नहीं होता जिसके ऊपर आप लिख ना सको। अगर आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन अच्छे से अटेम्प्ट करना, क्योंकि जो भी टॉपिक होते हैं वो काफ़ी रेलेवेंट होते हैं, वो आजकल की न्यूज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, आप उसे चेक ज़रूर करिएगा कि आप अपना डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो चेंज हुआ है डिस्क्रिप्टिव में वो है कॉम्प्रिहेंशन। लेटर को हटा दिया गया है और उसकी जगह कॉम्प्रिहेंशन आ गया है। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगी कि आपको वो सेक्शन अटेम्प्ट कैसे करना है। और बस अब आपको यहाँ से, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। अब ये टाइम है फोकस्ड स्टडी का। अब आप मिस नहीं कर सकते करंट अफेयर को। अब आप रिज़ल्ट का वेट तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप अभी खुद ही देख रहे होंगे कि जो प्री का रिज़ल्ट है वो मेंस एग्ज़ाम के थोड़ा पहले ही रिलीज़ होता है। इट्स लाइक 10 to 15 डेज़ पहले ही रिलीज़ होता है रिज़ल्ट, और उतने दिनों में आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप 3-4 महीने का करंट अफेयर्स तैयार कर लो। और करंट अफेयर्स तैयार करने के लिए आप स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल यूज़ कर सकते हैं। वो आपके लिए काफ़ी अब हेल्पफुल रहेगा इस फेज़ में आके। आप डेली के करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं और उससे रिलेटेड मॉक अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे सेट होते हैं, क्या पैटर्न होता है क्वेश्चंस का। आपके रिवीजन के लिए भी वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप एक ऐसे एस्पायरेंट हैं जिसने अभी तक करंट अफेयर्स पढ़ा ही नहीं है, कुछ भी किसी भी मंथ का कंप्लीट ही नहीं करा है, तो आपको ये स्मार्ट कीड़ा का CA मॉक ड्रिल ज़रूर ले लेना चाहिए, क्योंकि अब आपको इसमें मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा। तो अब एक डेडिकेटेड टाइम दीजिए इस चीज़ के लिए। अब आप इस चीज़ को मिस बिल्कुल नहीं कर सकते। करंट अफेयर्स अब आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। और अगर आपको CA मॉक ड्रिल का कोर्स परचेज़ करना है तो आप स्मार्ट कीड़ा में FEST25 कोड यूज़ करके एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। और ये जो ऑफ़र है ये गणेश चतुर्थी तक यानी 27 अगस्त तक वैलिड है। आप ज़रूर इस कोर्स को परचेज़ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स को पढ़िए और अपना एक रूटीन बनाइए। ये कोर्स आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये मेरी कुछ मिस्टेक्स थी जो कि मैंने करी थी एग्ज़ाम टाइम में अपने, और अपने अटेम्प्ट भी काफ़ी इसमें वेस्ट करे हैं मैंने, ये सोचकर कि ये चीज़ मैं लास्ट मोमेंट पे कर लूँगी। और काफ़ी लोगों के मैंने वीडियोस देखे थे जो बताते थे कि आप 3 हफ्ते में कैसे करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सकते हो। आप
एक हफ़्ते में 15 दिन में कैसे आप पूरा इतने महीनों का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो मेरे लिए तो ये एक इम्पॉसिबल सी चीज़ थी और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते भी हो तो, क्योंकि अगर आप जब रेगुलर पढ़ते हो तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो न्यूज़ बैठ जाती है, आपको एक क्लैरिटी होती है, कुछ आइडिया होता है क्वेश्चंस का, तो आप एग्ज़ाम के टाइम में उस चीज़ को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हो। अगर आप वो लास्ट मोमेंट तक उस चीज़ को लेकर जाओगे तो आप ज़रूर अपना ये अटेम्प्ट मिस कर दोगे। ये कुछ मिस्टेक्स थी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपसे शेयर कर रही हूँ कि आप प्लीज़ इन मिस्टेक्स को अवॉइड करिएगा। अभी से ही मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए और अभी से ही मेंस के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट होते हैं ये करना शुरू करिए। आप ये देखना शुरू करिए कि आप किस पैटर्न के क्वेश्चन कितना जल्दी अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। आप मेंस के टाइम में वो टाइम मत देखिए कि एक सेक्शन में इतना सारा टाइम मिल रहा है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी उतने लेंदी होते हैं और वो टाइम कब चला जाता है आपको पता भी नहीं चलता। वो टाइम भी आपको कम लगेगा रियल एग्ज़ाम के टाइम में। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप वहाँ पे कन्फ्यूजन में बैठे होगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि चल क्या रहा है। तो इसलिए कुछ पॉइंट्स हैं ये जिन्हें आप ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने अपने अटेम्प्ट बताइएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट करे, आपकी कौन सी शिफ्ट थी। और आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होगी तो यू कैन रीच मी थ्रू माई टेलीग्राम चैनल, और जिसका लिंक मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। और उसमें मैं ऑलरेडी 120 रूल्स के जो मेरे नोट्स थे उसका PDF शेयर कर चुकी हूँ, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मीन्स।